हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक जरूर करें इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, पिरामिड्स, ट्रीज, जो भी प्रोडक्ट चाहिए आप मेरी वेबसाइट से अब इजीली ले सकते हो, www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी कर दिए हैं इस वीडियो में, आप इजीली अब परचेज कर सकते हो। ओके, चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या है। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर है चरॉइट, 7 ऑफ कप्स, द मून, द हैंग्ड मैन। ओके, 6 of cups, justice, 9 of cups, knight of cups, ace of wand, and this is 10 of cups. Okay, चलिए। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक साइंस है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर आज की रीडिंग में है 1, ओके, 1, देन 6, 7, 9। ठीक है, 1, 6, 7, 9 हो सकता है ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आते हो, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आते हो, ये मंथ्स, ये डेट्स किसी तरीके से आपके लिए स्पेशल हो। लाइक अगर 1 है तो जनवरी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से जो है 6 है तो जून हो सकता है, एंड 7 है तो जुलाई हो सकता है, 9 है तो सितंबर हो सकता है। तो इस तरीके से ये मंथ्स आपके लिए किसी तरीके से स्पेशल हो, तो इन नंबर्स को आप रिलेट कर सकते हो। एंड आगे और भी नंबर्स आएंगे, तो लेट्स चेक आउट। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है चरॉइड की। लेट्स चेक आउट चरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज ओके, प्लीज डिवाइन गाइड करें। सबसे पहले सप्रेशन की एनर्जी आ गई भाई। ओके, जिस व्यक्ति के साथ मे बी आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो है ना, नहीं, आई थिंक ये आपकी एनर्जी है। आपने कुछ पास्ट में ट्रॉमा फेस करा है। ठीक है, किसी तरीके का ट्रॉमा है। देखो, ये आपका शायद पहला रिलेशनशिप नहीं था, इससे पहले भी आपके कोई रिलेशनशिप रहा होगा। पॉसिबल है कि उस रिलेशनशिप में भी आपके पार्टनर ने आपको चीट कर, आपको धोखा दिया। ठीक है, उस टाइम पर भी आपने एक ट्रॉमा को फेस करा था और उसके बाद वो पर्सन मतलब बिल्कुल आपसे सेपरेट हो गया था। और इस बार भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि सेम पैटर्न में आप गए हो, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आप इस समय डील कर रहे थे, जो आपके प्रेजेंट करंट पार्टनर रहे थे, उनके साथ भी आपका सेपरेशन इसी तरीके से, बहुत बुरे तरीके से हुआ। ठीक है, उस पर्सन ने भी हो सकता है आपको चीट कर दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको ब्लॉक कर दिया। एंड आप कहीं ना कहीं जो पास्ट में आपके साथ हुआ ना, उस चीज को आप इस चीज के साथ भी रिलेट कर रहे हो। ठीक है, अपने करंट पार्टनर के साथ भी आप उस चीज को रिलेट कर रहे हो। और ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में ये चीज आ रही है कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मेरे साथ ही गलत लोग टकराते हैं। ठीक है, मुझे ही डिप्रेशन देकर, मुझे ही धोखा देकर, चीट करके लोग चले जाते हैं। अब आसपास बाकी जो कपल्स हैं उनको देख रहे हो, एंड यू आर लिटरली थिंकिंग कि यार ये सब तो कितने खुश हैं, ये कपल्स तो कितने हैप्पी हैं, और मेरे साथ जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है।
तो दिस इज क्रिएटिंग सेपरेशन इन यू, ठीक है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपने ऐसा क्या गलत कर दिया, क्या पाप कर दिया। आप हमेशा सबके साथ अच्छे बन के रहे, आपने सबका अच्छा चाहा, सबकी मदद करी, उसके बाद भी भगवान ने आपके साथ ऐसा क्यों करा। इस तरीके के थॉट्स आपके माइंड में आने लगते हैं। आप कई बार इन बातों को सोचकर रोने लगते हो कि आप ही जीवन में ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों टकराए हो, एंड क्यों आपको ही इतना डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस बार बार फेस करना पड़ता है। तो आप अपने पास्ट रिलेशनशिप को और इस रिलेशनशिप को, जो पास्ट में आपने ट्रॉमा फेस करा है, उसको इस रिलेशनशिप के साथ ऐसा लग रहा है कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जो ऑलरेडी पास्ट में मैरिड थे, डिवोर्स फेस करा आपने, ठीक है, और कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, बट देयर इज अ सेपरेशन एनर्जी, ठीक है, जहां पर आप सप्रेस कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को। आप प्योरली मुझे एक डिनायल मोड में नजर आ रहे हो अपने रिलेशनशिप, अपने कनेक्शन को लेकर। डिनायल मोड का मतलब होता है कि जहां पर यू आर नॉट रेडी कि आप किसी और के साथ अब रिलेशनशिप में जाओ। अब आपको लगने लगा है कि यार रिलेशनशिप, प्यार व्यार ये सब धोखा होता है और इस सब में मुझे अब पढ़ना ही नहीं है। आप ज्यादा फोकस जो है आप अपने करियर, अपने फाइनेंसेस, अपनी जॉब, अपनी फैमिली की तरफ ज्यादा देते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। आप रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना चाहते हो, चाहे इस समय कितने ही लोग आप में इंटरेस्ट क्यों ना दिखा रहे हो, ये कितने ही लोग इस समय आप में इंटरेस्ट क्यों ना दिखा रहे हो, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आप किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हो, ओके। एंड या सो मे बी दिस इज द एनर्जी। यहाँ पर देखते हैं 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, कंफ्यूजन क्यों है। भाई सब अपने आप ही कार्ड निकला है भाई आपके लिए आज तो। इनोसेंस, फाइन। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको ना लिटरली ये चीज अपने दिल से बताना, आपने दुनिया फेस करनी सीख ली इनकी वजह से। क्योंकि आपने देख लिया कि मतलब जैसे आपने सीख लिया कि भाई प्रैक्टिकल कैसे बनना है, अपने प्रैक्टिकल साइड, अपनी इमोशनल साइड को कैसे बैलेंस करना है, आपने अच्छे से सीख ली सिर्फ अपने पर्सन की वजह से। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको सिखा दिया कि भाई दुनिया से कैसे डील करना है, दुनिया में लोग कितने सेल्फिश होते हैं, कितने मतलबी होते हैं। आपने एक लेसन सीखा है यहाँ पर, दुनिया से डील करने का लेसन आपने सीखा है। अब आप प्रैक्टिकल बन चुके हो। पहले लोग शायद आपका फायदा उठाकर चले जाते थे, आपकी इनोसेंस, आपके भोलेपन का फायदा उठाकर चले जाते थे और आप कुछ नहीं कर पाते थे। आप पहले किसी को आपसे जरूरत पड़ती थी, आपसे काम निकलवा लेता था बड़े ही आसानी से, आप ना नहीं कर पाते थे, ठीक है। आपकी इनोसेंस, आपके भोलेपन का फायदा किसने नहीं उठाया, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है। इस पर्सन ने जो आपको ये रियल वर्ड में बताऊं ना, तो झटका जो मिला ना आपको इस पर्सन से, इसने कहीं ना कहीं आपको सिखा दिया कि भाई कैसे डील करना है लोगों के साथ। पहले आप नहीं जानते थे लोगों से डील करना, नाउ यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन हु नोज इट वेरी वेल कि किससे कैसे डील करना है, कहाँ आपको इमोशनल होने की जरूरत है, कहाँ आपको प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, ठीक है। इन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने आपके अंदर की इनोसेंस, आपके बचपने को मार दिए। पहले आप फुल ऑफ लाइफ थे, फन करना जानते थे, अच्छे से जीना जानते थे, हंसते थे, खुश रहते थे, मजाक करते थे, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, अच्छा लगता था, एक एक पल जीना आपको अच्छा लगता था। लेकिन मतलब जैसे आप बिल्कुल अपोजिट हो गया यार चीजें, मतलब आपके जीवन में ऐसा दिख रहा है जैसे अब आप फन ऑफ लाइफ नहीं रहे हो। अब आपको ऐसा लगता है यार जैसे एक एक पल आपके लिए काटना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अब आप वैसे पहले की तरह हंसी मजाक भी नहीं करते हो, आपके अंदर की जैसे इनोसेंस, वो बचपना खत्म हो गया है। तो ये चीज समहाउ वेरी बैड, ये चीज कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत वो लग रही है कि यार ऐसा क्यों, ठीक है। तो यस, आपके अंदर की इनोसेंस, आपके अंदर की प्योरिटी जैसे खत्म हो गई है, ठीक है। जो पहले आपके अंदर थी, एक बचपना था, एक फन था, वो अब नहीं रहा। अब आप उदास उदास से रहते हो, या फिर अब आप ऐसे रहते हो कि जैसे बस काम से मतलब रखना, ज्यादा लोगों से डील ना करना, ठीक है, अपने काम पर ही ज्यादा फोकस करना। तो ये चीज आपके अंदर आ गई है, वो पहले वाली चीज नहीं रही है जो पहले आपके अंदर थी। अब आपके अंदर एक मायूसी, एक उदासी सी दिखती है। आप लोगों को भी ये शो करने की कोशिश करते हो कि भाई नहीं, मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ या मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, बट अंदर से आप शायद अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए हो, अभी भी लेट गो नहीं कर पाए हो इस पर्सन को। अभी भी वेट कर रहे हो कि काश ये पर्सन आ जाए, काश इसका कोई मैसेज आ जाए, काश ये मुझे आकर मना ले, रियलाइज करे अपनी मिस्टेक को, पछताएं। तो आप अभी भी इन चीजों का वेट कर रहे हो अंदर से, लेकिन ऊपर से शायद आप दुनिया को दिखा रहे हो कि यार मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, मुझे अब अपने काम से मतलब है। तो अगर कोई, हाँ, और ये भी चीज है कि अगर कोई आप में इंटरेस्ट ले रहा है, कोई आपको प्रपोज कर रहा है, कोई और आपके साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहा है, तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। क्योंकि आप कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन अब बनाना ही नहीं चाहते हो। आप अपने जीवन में एक सच्चा प्यार ढूंढ रहे हो कि किसी से आपको ऐसा प्यार मिले जो भाई आपको इतना प्यार दे जैसा आप देते हो, ठीक है, जो आपके लिए सीरियस हो,
जो ऐसा धोखेबाज ना हो या जो एक चीटर ना हो, ठीक है, क्योंकि आपके मन में ना ये चीज बैठ गई है कि यार लोग धोखा देकर चले जाते हैं। तो आप अब जीवन में ऐसा सच्चा प्यार ढूंढ रहे हो ना जो आपको इस तरीके का धोखा ना दे, और आप किसी भी अब शॉर्ट टर्म कनेक्शन में इंटरेस्टेड हो ही नहीं, ठीक है। कोई आपसे फ्लर्ट करता है, कोई आपसे बात करता है, तो आप शायद उस पर्सन को एंटरटेन भी नहीं करना पसंद करते। द मून क्यों है यहाँ पर? द मून को यहाँ पर रिसेप्टिविटी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, हो सकता है ये पर्सन आपको सेपरेशन देकर किसी और की तरफ चले गए। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था इनके जीवन में, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या कोई आपके साथ तो रिलेशनशिप था, किसी और के लिए इन्होंने आपको छोड़ दिया। तो इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है, बिकॉज मून दिखा रहा है कि आपको किसी और के लिए सैक्रिफाइस करा गया। या फिर अगर कोई ऐसा सिचुएशन, कोई रोमांटिक पर्सन नहीं था उनके जीवन में, तो उनकी फैमिली हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया, या अपने करियर की वजह से, उनकी गोल्स की वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया। उन्हें लगता था यार मैं अपने करियर पर ज्यादा फोकस नहीं दे पा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मून दिखा रहा है जैसे किसी और के लिए आपका सैक्रिफाइस कर दिया गया, किसी और के लिए आपको छोड़ दिया गया, और ये चीज आपके लिए बहुत हर्टफुल थी, क्योंकि आप इनके लिए ऑब्सेस्ड थे। ऑब्सेस्ड कहना भी मुझे मतलब कम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्सेस्ड होने का मतलब है आप पागलों की तरह इन्हें प्यार करते थे, टूट कर इन्हें प्यार करते थे। इतना प्यार आपने कभी किसी से नहीं करा, इतना डिवोटेड, इतना डिपेंडेंट, इतना ज्यादा अपना आपने किसी और को नहीं समझा, और उसी व्यक्ति से आपको धोखा मिल गया। तो ये बहुत हर्टफुल एनर्जी रही है, यू नो, इट्स वेरी हर्टफुल। आपने सब कुछ दिया इन्हें, रिसेप्टिविटी, आपने इनकी मदद भी करी है, पैसों को लेकर मदद हो सकता है करी है आपने। शायद अगर किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी पहले डील कर रहे थे ना, अगर आपके पास भी पैसे नहीं थे, आप कहीं से लोन पे लेकर, उधार लेकर आपने इनकी मदद करी, बट यू हेल्प दिस पर्सन, आपने इनकी हेल्प करी है, पैसों को लेकर भी करी है, और अभी तक इन्होंने वो शायद पैसे भी रिटर्न नहीं करे आपको। तो आपने जितनी इनकी मदद कर सकते थे ना, जिस लेवल पर जाकर आप इनकी हेल्प कर सकते थे, यू हेल्प दिस पर्सन। मुझे कुछ लोगों के लिए पता है क्या दिख रहा है, जैसे ऐसा दिख रहा है जैसे अगर आप दोनों जॉब करते हो ना, तो आप अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा इन्हें देते थे कि भाई ठीक है चलो। उन्हें रहता था यार मुझे ना ये करना है, ऐसा करना है, चलो तुम मुझे अपनी थोड़ी सैलरी दे दो या ऐसा कुछ। तो आप सैलरी का भी अपना थोड़ा हिस्सा देते थे, या जो आप अर्न करते थे उसका भी थोड़ा हिस्सा आप अपने पार्टनर को देते थे। आई डोंट नो किसके लिए एनर्जी एकदम पिकअप हुई है, कार्ड में नहीं है, इट्स जस्ट लाइक इन माई माइंड। ये मेरे तरफ से मतलब एकदम जैसे इंट्यूटिवली आई है, तो आई डोंट नो किसके साथ ये कनेक्ट कर रही है। द हैंग्ड मैन, ठीक है, स्टक हो, अभी भी आप स्टक दिख रहे हो इस पर्सन में। ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़ गए हो, आपने मूव ऑन कर लिया, आपने लेट गो कर दिया इस पर्सन को, दिस इज नॉट दैट, ठीक है। आपने मूव ऑन नहीं करा, आपने लेट गो नहीं करा अपने पार्टनर को। आप आज भी उन्हें बहुत मिस करते हो, रात को आज भी आप उन्हें मिस करते हो, रो कर सोते हो, ये भी एनर्जी है, ठीक है, जहां पर आप आज भी रोते हो उनको याद करके, उनको मिस करके। आपके दिल दिमाग में आता है कि काश वो पर्सन आपके साथ होता। स्पेशली उन मोमेंट्स पर आपको उनकी याद जरूर आती है, जैसे कुछ होता था ना कि पूरे दिन में यार हम 6 बजे शाम को बात करेंगे, या हम 10 बजे फ्री होकर तब बात करेंगे। तो उस टाइम पर आज भी आपको उनकी याद आती है कि यार 6 बज गए लेकिन मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ, या रात को 10 बज गए यार मैं हम बात करा करते थे इस टाइम पर फोन पर, लेकिन इस टाइम पर हम बात नहीं कर रहे हैं। या सुबह उठते ही आपको उनका ख्याल आता है, अगर आप रेगुलरली उन्हें गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज भेजते थे, आपके दिमाग में आता है यार मैंने जो है ऐसे गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं भेजा, ना उसका मैसेज आया है, ना मैंने उसे गुड नाइट का मैसेज भेजा, ना उसका मैसेज आया। तो ये चीज आपके माइंड में आती है, ठीक है। उन मोमेंट्स पर आप उन्हें याद करते हो जब मतलब जो मोमेंट्स ना कहीं उनके साथ और आपके साथ कनेक्टेड है, यू नो, ऐसे मोमेंट्स पर यू रियली मिस योर पार्टनर, इजंट इट? सो हैंगमैन इज एन एनर्जी जहां पर यू आर स्टिल स्टक, आप अभी भी स्टक हो उस पर्सन में, मूव ऑन नहीं कर पाए हो। ऊपर से शायद किसी को मालूम नहीं है, आपके आसपास शायद आप किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हो, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो इस चीज के बारे में, बट आप हाइड कर रहे हो चीजों को, ठीक है। आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, और आपके आसपास शायद लोग नहीं जानते कि आप कितने पेन में हो, या आपके आसपास लोग नहीं जानते कि आप कितनी तकलीफ में हो। लेकिन लोग आपसे जरूर पूछते हैं यार तुम बदल गए हो, यार तुम चेंज हो गए। बहुत लोगों से आपको ये कमेंट आता होगा यार तुम बहुत चेंज हो गए, तुम बहुत बदल गए, पहले तुम ऐसे नहीं थे, या पहले तुम ऐसी नहीं थी, ठीक है, पहले तुम हंसी मजाक करती थी, यार क्या हो गया है तुम्हें, कोई प्रॉब्लम है क्या? इस तरीके से लोग आकर आपसे पूछते हैं। 6 ऑफ कप को यहाँ पर फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, ग्रेट। चलो देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, 6 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि दिखा रही है कि बहुत लंबा रहा है कनेक्शन, मतलब इट्स लाइक अ वेरी लॉन्ग कनेक्शन। शायद 1 साल, 6 महीने, 1 साल, 6 साल, 7 साल, इतना पुराना कनेक्शन भी है,
ठीक है, कुछ लोगों के इतने पुराने कनेक्शन भी हैं, या फिर एज गैप बहुत ज्यादा हो सकता है आप दोनों के बीच में, ऐसा भी है। ठीक है, तो यहाँ पर और एज गैप अगर आप दोनों के बीच में, तो मे बी ये वो ऑड नंबर्स में मुझे दिख रहा है, जैसे 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, ऐसा ऑड नंबर्स में हो सकता है आपका एज गैप रहा हो। तो एज गैप भी यहाँ पर नजर आ रहा है। बट यहाँ पर एनर्जी ऐसी, इतना लंबा समय आप लोगों ने एक साथ बिताया और एक झटके में रिश्ता खत्म हो गया, विच इज वेरी हर्टफुल फॉर यू। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था, आप इनको अपना सब कुछ मानते थे, आप इतना ऑब्सेस थे इस पर्सन के लिए, इनको अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के रूप में आप देखते थे, और वैसे ही आप इन्हें ट्रीट भी किया करते थे। बट इतने मतलब इस तरीके से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, आप जानते ही नहीं थे। दैट इज द एनर्जी, जहां आप जानते ही नहीं थे कि इस तरीके से कनेक्शन टूट जाएगा, ब्रेक होगा। आप अवेयर नहीं थे इस चीज को लेकर, ये चीज आपके लिए बहुत हर्टफुल रही है। और पेन आपको, अच्छा यहाँ पर मैं बताऊं ना, तो मतलब कि पेन किसको ज्यादा हुआ है, आपको, आपके पार्टनर को, तो आपको ज्यादा पेन मिला है, आपको ज्यादा तकलीफ मिली है। ठीक है, और आपको लगता है यार ये मेरे साथ तो जस्टिस नहीं हुआ, मैंने जब किसी का बुरा नहीं करा तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैंने तो आज तक किसी का गलत किया ही नहीं है, या मैंने आज तक किसी का बुरा किया ही नहीं है। ठीक है, तो व्हाट इज, वाई मतलब ये चीज क्यों हुई है मेरे साथ, तो आप ये चीज समझ नहीं पाते हो। ठीक है, इतना डिप्रेशन, भगवान से भी आप पूछते हो कि भगवान मैंने क्या गलत करा है, मुझे जस्टिस दो, मैं डिजर्व नहीं करती थी ये पेन, या मैं डिजर्व नहीं करता था ये पेन, जो तकलीफ मिली है मुझे। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि मे बी अगर आपके पार्टनर ने आपको कॉल या मैसेज भी करा ना, तो शायद आपने उनके कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है। ठीक है, या फिर सिंपली अगर उन्होंने जैसे आपको कॉल करा या मैसेज करा, तो मतलब आपने शायद इग्नोर ही करा है, बेसिकली इग्नोर ही दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ठीक है, या फिर अगर आपने रिप्लाई भी करा तो उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, ये चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है। जैसे अगर कल दिवाली थी तो उन्होंने हैप्पी दिवाली कहा, तो आपने भी हैप्पी दिवाली कहा, बट उसके आगे कोई बात नहीं हुई आप दोनों के बीच में, तो ऐसा भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, या फिर उनका कोई मैसेज ही नहीं आया और आपने सिंपली अगर हैप्पी दिवाली कहा है उन्हें, तो उसके बाद भी उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, एंड यू वर लिटरली वरिड कि यार क्या इस पर्सन ने मुझसे बात भी नहीं करी, मुझसे ढंग से बात तक नहीं करी इस पर्सन ने। ठीक है, फेस्टिवल है, दिवाली है या कुछ है, और उसके बाद भी इस पर्सन ने को ये नहीं है कि यार ये मुझे एटलीस्ट अच्छे से बात तो करे मेरे साथ। ठीक है, तो ये चीज आपके माइंड में आती है कि भाई ऐसा क्यों। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये पर्सन मुझे इतना प्यार करता है, इतना प्यार है इस पर्सन के दिल में, लेकिन फिर भी अपनी फीलिंग्स अभी भी शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको पहली चीज तो यहाँ पर ये है कि जस्टिस नहीं मिला, आपको वो पेन मिला है जो आप डिजर्व नहीं करते हो। दूसरा, आपको इस चीज को लेकर स्ट्रेस हो रहा है कि ये पर्सन एफर्ट क्यों नहीं डाल रहा है। ओके, तो ये एफर्ट्स लेट्स चेक आउट, क्यों नहीं डाल रहे हैं आखिर आपके पर्सन एफर्ट, लाइक गोइंग विद फ्लो। ये जो है अपने मतलब आपके पर्सन ना बहुत फ्री माइंड होकर चलना, फ्रीडम के साथ चलना पसंद करते हैं। यानी इनके माइंड में है कि भाई ठीक है, जो जैसे चल रहा है वैसे चलते रहने दो, इनको चेंजेस ज्यादा पसंद नहीं। जैसा चल रहा है, जहां जिंदगी बहाकर, वो हिसाब होता है ना कि भाई जहां जिंदगी बहाकर लेकर जा रही है भाई वहां चलते रहो। ठीक है, उनको वो अभी भी अपनी अकड़ में है, अभी भी अपने एटीट्यूड में है कि भाई ठीक है, अगर मैसेज करेगी, कॉल करेगी वो, तो मैं बात कर लूंगा, और अगर नहीं करेगी तो ठीक है, मैं भी नहीं करूंगा, कोई बात नहीं। मुझे वो अपनी तकलीफ को अपने अंदर छुपाने के लिए तैयार है, अपने इमोशंस को अपने अंदर हाइड करने के लिए तैयार है, लेकिन पहल कर कर आपसे बात करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ईगो एटीट्यूड बहुत हाई है आपके पार्टनर का, और वो सिर्फ फ्लो के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, जहां जैसे जा पा रहे हैं वैसे जा रहे हैं, कुछ चेंज लेकर आने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी ईगो में है, शायद इस वजह से कोई एफर्ट उनकी तरफ से आपको देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि ईगो बहुत हाई है आपके पार्टनर का। नाइट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, नाइट ऑफ कप को यहाँ पर स्ट्रेस क्लैरिफाई कर रहा है, पर्सन स्ट्रेसफुल एनर्जी में भी दिख रहे हैं। अच्छा, स्ट्रेस किस चीज का है, स्ट्रेस आपके दूर होने का है। मे बी मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे मे बी आपके पार्टनर जो है ना, वो लाइक उन्होंने शायद आपको किसी और के साथ देखा, आप किसी और के साथ क्लोज हो रहे थे, आप किसी और के साथ बातचीत कर रहे थे, या आपने किसी और के साथ कोई ऐसी पिक्चर, कोई ऐसी पोस्ट डाली है जिसको देखकर भी मे बी आपके पार्टनर इनसिक्योर हुए, या इन्होंने कोई आपकी ऐसी पिक्चर देखी है जिसमें आप बहुत खुश दिख रहे थे, हैप्पी दिख रहे थे, और उन्हें ऐसे लगने लगा कि जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनके होने ना होने से। ठीक है, उनके माइंड में एक इनसिक्योरिटी क्रिएट हो रही है कि यार आप इतने खुश कैसे हो उनके बिना, वो तो खुश नहीं है, वो तो हैप्पी नहीं है। होता है ना कि जब हम सामने वाले को खुश देख रहे होते हैं, हैप्पी देख रहे होते हैं, और उन्हें लगता है यार ये इतना खुश कैसे है, मैं तो खुश हूं नहीं इसके बिना, या मैं तो हैप्पी हूं नहीं इसके बिना, ये कैसे खुश है इतना।
ये कैसे खुश है मेरे बिना, ठीक है। तो ये एक उनके माइंड में चीजें चल रही हैं, उनको स्ट्रेस इनसिक्योरिटी हो रही है आपको लेकर कि यार आप खुश कैसे हो, आपको फर्क कैसे नहीं पड़ रहा है। इस चीज को लेकर भी उनके अंदर आपको लेकर ना एक गुस्सा सा जैसे क्रिएट हो रहा है कि भाई वो खुश कैसे है मेरे बिना, ठीक है। तो एक गुस्सा की एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिख रही है जो उनको स्ट्रेस दे रही है, ठीक है, जो उनको स्ट्रेस देती हुई दिख रही है, राइट। चलो एस ऑफ वैंड देखते हैं, एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है। मूवमेंट टू मूवमेंट, जो आपके पर्सन है ना ये कहीं ना कहीं अगर आपके पास आना चाहते हैं ना तो ये एक प्लानिंग एक स्ट्रैटेजी के साथ ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये ना इम्पल्सिव होकर अब कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। इन्हें लगता है कि यार पहले मैंने उसे छोड़ने का एक्शन भी बड़ी जल्दबाजी में ले लिया, मैं उससे लड़ लिया झगड़ लिया और उसके बाद उसे छोड़ दिया, दूर चला गया मैं उससे। ये भी शायद एक्शन एकदम इंस्टेंट था, इम्पल्सिव था, पेशेंस नहीं था आपके पार्टनर में या इमेच्योर थे। लेकिन अब ये इस तरीके से कोई एक्शन होकर नहीं लेना चाहते, यानी कोई इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। ये पेशेंस के साथ अब जो भी करेंगे वो करेंगे, ठीक है, यानी सोच समझ कर करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन ले लिया, आपको कॉल कर दिया जज्बाती होकर या मैसेज कर दिया आपको, वो चीज आपके पार्टनर करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। एक प्लानिंग है यहाँ पर बेसिकली, ठीक है, एक प्लानिंग सी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है कि वो बनाएंगे, प्रॉपर तरीके से आपको अप्रोच करेंगे ताकि जो है कनेक्शन में कुछ ग्रोथ ला सके। उनकी भी इंटेंशन है इस कनेक्शन में ग्रोथ लाने की, यानी इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है, आपसे शादी करना, आपको कमिटमेंट देना, आपको स्टेबिलिटी सिक्योरिटी देना, इंटेंशन है, फ्यूचरिस्टिक वो भी है आपको लेकर, यानी वो भी सोचते हैं कि भाई मुझे फ्यूचर चाहिए उसके साथ, ठीक है। तो आपके पर्सन की भी इंटेंशन है कि भाई मुझे फ्यूचर चाहिए, उनकी इंट्यूशन भी उन्हें कहती है कि आप जैसा व्यक्ति उन्हें कहीं नहीं मिलने वाला, आप जैसा अच्छा इंसान उन्हें कहीं नहीं मिलने वाला, जो उन्हें इतना प्योरली प्यार करे या उनको इतना अनकंडीशनल लव दे, ऐसा व्यक्ति उन्हें नहीं मिल सकता। ओके, तो आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं जो है अपनी अंतरात्मा की सुननी होगी, और ये भी आपको खोना नहीं चाहते। इनके दिल में भी डर है कि कहीं ये रिश्ता यहाँ खत्म ना हो जाए। आपके दिल में है ना ये डर कि यार कहीं ये रिश्ता यहाँ खत्म ना हो जाए, उनके दिल में भी ये डर है कि भाई कहीं ये रिश्ता खत्म ना हो जाए इस तरीके से। वो इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, फ्यूचर ले सोचते हैं आपके साथ शादी करना, बच्चे, एक घर, एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर, एक अच्छी सी वाइब्रेशंस। ये उनकी भी इमेजिनेशन में, ये उनकी भी सोच में है। तो ये मत सोचो कि यार वो तो मेरे बारे में कुछ फ्यूचरिस्टिक है ही नहीं, नहीं, इट्स नॉट दैट। चलो मैसेज देख, सॉरी फ्यूचर देखते हैं, पहले फ्यूचर देखते हैं इस कनेक्शन का कि कब आएगा इनका अप्रोच, किस तरीके से आएगा। स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अप्रोच आ चुका है आपके पास। 4 of swords, hanged man, 6 of wand, ace of wands, justice, ace of swords, 5 of pentacles, 8 of swords, the moon and 3 of swords। चलिए तो यहाँ पर फ्यूचर एनर्जीज में अगर देखें ना तो देखो पॉसिबल दिख रहा है कि इनका शायद मैसेज आया था, जैसे मैंने कहा ना कि अगर कल दिवाली थी तो उन्होंने आपको हैप्पी दिवाली कहा, या फिर लेकिन उसके बाद अगर आपने हैप्पी दिवाली कहा तो उसके बाद उनका कोई मैसेज नहीं आया, या अगर आपने हैप्पी दिवाली का मैसेज भेजा तो उन्होंने कोई रिप्लाई शायद नहीं करा है। तो इस तरीके से मतलब बात तो हुई लेकिन आगे बातचीत जैसे नहीं बढ़ी, तो इस तरीके का अप्रोच मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, कि मतलब छोटी सी बात होना लेकिन बातचीत आगे ना बढ़ना, आपकी कोई पोस्ट लाइक करना, आपका कोई स्टेटस विजिट करना, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। एक बहुत ही स्मॉल शैलो एक्शन कहीं ना कहीं आपने रिसीव करा मे बी अपने पार्टनर की तरफ से, बट रियलिटी यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि ये अभी भी स्टक है, ठीक है, और आने वाले समय में भी ये कहीं ना कहीं स्टकनेस से खुद को निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। मे बी आने वाले समय में आपके पार्टनर को ये चीज रियलाइज होने वाली है कि यार मुझे एक्शन लेना चाहिए, मुझे एक्शन लेना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए, मैंने गलत करा है उसके साथ। तो ये चीज आपके पार्टनर को आने वाले समय में रियलाइज होगी कि उन्होंने कितना पेन, कितनी तकलीफ आपको दी, ठीक है। और आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, ये एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी निकल कर आई है, तो ये मत सोचो कि ये कनेक्शन यहाँ खत्म हो गया, एंड हो गया, तो ये मत सोचो, ठीक है, क्योंकि गिव अप नहीं करा आपके पार्टनर ने, खत्म नहीं हुआ है ये कनेक्शन, स्टिल इसमें पोटेंशियल है, स्टिल इस रिश्ते में होप्स हैं। तो अभी भी आगे चीजें बढ़ती हुई आपको दिखेंगी, आपको भी पेशेंटली वेट करने की जरूरत है। ऐसा नहीं करना आपने कि भाई
भाई कुछ हो ही नहीं रहा, आपको भी क्या है ना, आपके अंदर भी पेशेंस नहीं है, आपको भी रातों रात रिजल्ट चाहिए। नहीं, रातों रात कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। एक पेड़ एक बीज बोगे ना तो वो भी रातों रात नहीं उसका पेड़ नहीं बन जाएगा, तो रातों रात कुछ नहीं होता है। तो आपको भी चाहिए होता भाई रातों रात रिजल्ट मिल जाए, आज मैंने सुनी रीडिंग, भाई कल तक तो वो पर्सन आए और मुझसे बात कर लेगा, ठीक है। होता है, कई केसेस में हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन इस चीज को लेकर लगाओ, डेस्परेट हो जाओ, नीडी हो जाओ, भाई नहीं, ये चीज नहीं करनी होती है। समझो इस चीज को कि डेस्परेट नहीं होना है, नीडी नहीं होना है, पेशेंस आपको भी रखना पड़ेगा, जस्टिस मिलेगी आपको, हर हाल में मिलेगी। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं, और ये न्यू मून ने भी बहुत चेंजेस आपके रिश्ते में लेकर आए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से अभी भी डील करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे फाइनेंशियल गैप है आप दोनों के बीच में, यानी आप हाई स्टेटस के हो, वो इतने हाई स्टेटस के नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल गैप है, और वो अपने आप को ना कई बार आपके सामने कम समझते हैं। उन्हें लगता है यार आपके पास तो बहुत पैसा है, आपके आपके तो बहुत महंगे महंगे शौक है, लेकिन वो उन्हें पूरा नहीं कर सकते हैं, तो अपने आप को कई बार वो ना नीचा महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि वो आपके लायक नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो द डिफरेंस जो वो समटाइम फील करते हैं। या फिर ये चीज उन्होंने कभी आपको एक्सप्रेस नहीं करी, ठीक है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपको बता दिया कि वो किस तरीके से फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या दिक्कतें फेस कर रहे हैं, तो उसके बाद आप पता नहीं उनके साथ रहना चाहोगे, नहीं रहना चाहोगे। तो ये भी सोचकर कई बार ना कि आपके सामने उनका इंप्रेशन खत्म ना हो जाए, बेकार ना हो जाए, तो वो ये चीजें आपको सामने ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करते, ये सीक्रेट भी रखते हैं। यानी अपनी फैमिली को लेकर आप कभी इनसे पूछो तो ये रिप्लाई नहीं करेंगे, ज्यादा बताएंगे नहीं आपको अपनी फैमिली से रिलेटेड, सीक्रेट रखेंगे बातों को, क्योंकि वो अपना इंप्रेशन आपके सामने कम नहीं करना चाहते। या फिर अगर आपने कभी बोला कि भाई चलो मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओ, अपने घर लेकर चलो, तो वो उसके लिए भी आपको मना करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यार अगर मैं ले गया इसको अपने घर, इन्होंने मतलब जैसे देखा मेरी फैमिली को जिस तरीके से देखा, तो शायद कहीं इसकी नजर में मेरा इंप्रेशन खत्म ना हो जाए, खराब ना हो जाए, तो वो डर इनके मन में लगा रहता है, मुझे ऐसा लगता है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, और ये आप तक पहुंचने से पहले, यानी आपको अप्रोच करने से पहले अपनी ये दिक्कतों को सॉल्व करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट कर लेना चाहते हैं, ताकि ये आपको प्रॉपरली अप्रोच कर सके। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है कुछ लोगों के लिए मुझे, तो जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड रोमांटिक पार्टी है, फैमिली है, करियर है, जो भी थर्ड पार्टी है, कि उसके अगेंस्ट जाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। क्यों तैयार हो जाएंगे? क्योंकि आपका प्यार इन्हें इतनी एनर्जी देगा ना। ये चीज दिख रही है कि इतना प्यार ये भी आपसे करते हैं ना, और बहुत प्यार इनके दिल में आने वाले समय में, फीलिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली हैं आपके पार्टनर की, एंड ये इतना प्यार आपको लेकर फील करेंगे ना कि फिर इन्हें परवाह ही नहीं रहेगी कि यार कौन अगेंस्ट है, कौन नहीं अगेंस्ट है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, फैमिली क्या बोल रही है, लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं, इन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्यार को चुनेंगे ऐसे मूवमेंट पर, ठीक है। इतना प्यार, इतनी ज्यादा इनकी फीलिंग स्ट्रांग हो जाएंगी ना कि फिर प्यार को चुनेंगे, ठीक है। फिर इस प्यार के लिए वो लड़ेंगे भी, स्टैंड भी लेंगे। लोग अगेंस्ट है तो उनको मनाने की कोशिश करेंगे, फैमिली अगेंस्ट है उनको मनाने की कोशिश करेंगे, जिनको नहीं मना पाए उनको रिलीज करेंगे अपने जीवन से, और अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसको भी रिलीज करेंगे, उसको भी छोड़ेंगे, ताकि वो आप तक पहुंच सके। तो ये जो रास्ता बनाना है ना, ठीक है, वो खुद बनाएंगे इस रास्ते को आप तक पहुंचने के लिए। आपको सिर्फ वेटिंग एनर्जी में रहना है। क्यों? क्योंकि आप अपने एफर्ट्स डाल चुके हो। देखो, एफर्ट दोनों तरफ से होते हैं, आप अपने हिस्से का एफर्ट डाल चुके हो, अब उनकी बारी है कि वो अपने एफर्ट डालकर दिखाएं, आपको प्रूव करें अपने प्यार को। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, चलो मैसेज देख लेते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज डिवाइन एंड यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है आपका मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। आई वॉन्ट टू मैरी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये उनकी इंटेंशन है। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, मैं होपलेस हूँ कि तुम कभी वापस नहीं आओगी, तो मैं क्या करूंगा, या तुम वापस नहीं आया, तुम वापस नहीं आया तो मैं क्या करूंगा। मेल है फीमेल अपने हिसाब से ले लो, ठीक है ना। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, प्यार से थक हार चुके हैं। आई एम ओवर यू, तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं शायद नोइंग तरीके से, अननोइंग तरीके से, बट दिस पर्सन रियली मैनिफेस्ट यू, अपना बनाना चाहते हैं। कोई हेल्दी बाउंड्रीज नहीं चाहते हैं अब आपके पार्टनर, आपको सोलमेट के रूप में देखते हैं, आप एज अ सोलमेट, एज अ ट्विन फ्लेम हो इनके लिए। इतनी रिस्पेक्ट इन्होंने किसी के लिए फील नहीं करी जो ये आपके लिए फील करते हैं। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट देन आई जस्ट कांट, आपको भूलने की पूरी कोशिश करी है बट नहीं भूल पाएंगे। आप लास्ट होप हो इनकी, ठीक है, लास्ट थॉट होते हो अब इनकी। जब ये सोते हैं ना, उससे पहले अगर आखिरी थॉट इनका कुछ आता है तो ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचकर ही सोते हैं।
मैसेज देखते हैं, मैसेज क्या है यूनिवर्स का आपके लिए, प्लीज डिवाइन गाइड करें। Bigger and better experiences are coming your way, so you may not are able to see it, but greater things are coming together for you as you read this. Trust the process and let it unfold in the divine timing. Move forward knowing that all is working out just fine. बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस आपके जीवन में आने वाले हैं, ठीक है, तो उनको एक्सपीरियंस लो, ठीक है, एज अ सोल एक एक्सपीरियंस लो अपने जीवन में, क्योंकि बहुत सी अच्छी चीजें अब आपके जीवन में होने वाली हैं। बस यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखोगे यार, जो करेंगे ना भगवान अच्छा ही करेंगे आपके लिए, कुछ गलत नहीं करने वाले हैं। और जीवन में यही सोचकर आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि हर चीज अपनी प्लेस पर टाइमली हो जाएगी, लेकिन आपको पूरा फेथ होना चाहिए यूनिवर्स पर। ओके, चलो, ओके गाइस, सो ग्रेट, ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।